हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले मैथमेटिक्स का पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे 2019 का। तो देख लेते हैं किस लेवल का और किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल। तो प्रीवियस ईयर का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो सेशंस होंगे उसमें इंग्लिश का भी हम लोग डिस्कस करेंगे और रीजनिंग का भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या होगा? इंपॉर्टेंट आपको ये देखना है कि एग्जाम का लेवल क्या था और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज किस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। चलिएगा, चलते हैं आज के क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ से देखिएगा, हम लोग हमारे जो क्वेश्चन है उनको स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल 35 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जिस शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर मैं आप सभी के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, उस शिफ्ट में ना सिंप्लीफिकेशन नहीं पूछा गया था। सिंप्लीफिकेशन भी नहीं पूछा गया था और जो अप्रॉक्सीमेशन था वो भी नहीं पूछा गया था। यानी कि अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप पीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको बाकी के जो टॉपिक्स है ना उनको बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लो आपके शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन में से कोई भी एक टॉपिक नहीं आया, इसका मतलब जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन होंगे ना वो आपके किसी ना किसी टॉपिक से एक्स्ट्रा आएंगे। यानी कि या तो अरिथमेटिक के 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे, या एक डीआई एक्स्ट्रा होगा, या फिर नंबर सीरीज से क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ज़्यादा होंगे। इसका मतलब ये होगा कि पीओ की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बाकी के टॉपिक्स आपके बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो ये जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं इसको हम लोग कंप्लीट देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को पहले आप खुद से सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद में आप लोग उसका सॉल्यूशन देखिएगा। चलेगा, यहाँ पे हम लोग नंबर सीरीज से स्टार्ट करें। देखिएगा, सीरीज स्टार्ट हो रही है 48 से, एंड हो रही है 71 पे। यानी कि सीरीज बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है। इसका मतलब हम लोग विदाउट मल्टीप्लिकेशन भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब सीरीज ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है ना सीरीज में, तब हम लोग मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करते हैं। अदरवाइज हम लोग नॉर्मल डिफरेंस को चेक करते हैं। तो देखिएगा, डिफरेंस अगर चेक करेंगे तो 48 से 63 बना, यानी कि पॉजिटिव का डिफरेंस है। 63 से 52 बना, नेगेटिव का डिफरेंस आ गया, और उसके बाद में फिर से पॉजिटिव का डिफरेंस आ गया। तो ये चीज़ मैंने आपको बहुत बार बताई हुई कि इस तरीके से अगर सीरीज आती है ना तो आप ऑल्टरनेटिव नंबर्स को चेक किया करो। यानी कि 48 को आप रिलेट करो किससे? 52 से। कितने का डिफरेंस आएगा? 4 का डिफरेंस आएगा। 63 को आप रिलेट करो 67 से, 4 का डिफरेंस। 67 को 71 से, 4 का डिफरेंस। तो इट मीन्स ये जो 52 है ना, ये इस क्वेश्चन मार्क से रिलेट करते हुए होगा और इसमें भी 4 का एडिशन होगा, तो 56 आंसर हो जाएगा। एक और तरीका भी है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको पैटर्न समझने हैं। किस पैटर्न पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो पैटर्न्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिमिटेड पैटर्न्स पे आईबीपीएस जो है आपके क्वेश्चंस पूछता है नंबर सीरीज में। एक और पैटर्न से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब आप कहोगे कि सर 48 में +15 कर देते हैं तो 63 बन जाएगा, और जब 63 में हम लोग -11 कर देते हैं तो 52 बन जाता है, और 52 में हम लोग फिर से +15 कर देते हैं तो हम फिर से 67 पे पहुंच जाते हैं, और 67 से नेगेटिव क्या कर देंगे हम लोग? 11 कर देंगे तो 56 पे आ जाएंगे। तो ये वाला पैटर्न भी एकदम सही है। तो एक सीरीज को करने के 2 से 3 पैटर्न्स होते हैं। बस उस टाइम आपके माइंड में कौन सा पैटर्न क्लिक करता है वो चीज़ आपको देखनी है। एग्जामिनर जो है वो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन देगा, कोई भी आपका पैटर्न जो है वो उसमें मैच हो जाएगा, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन बेस्ट कौन सा रहेगा? बेस्ट मैंने आपको जो स्टार्टिंग में करवाया ना ऑल्टरनेटिव नंबर्स वाला, उनको कीजिएगा। वो थोड़ा सा अच्छा है और थोड़ा सा आसान है, उसको आप लोग जल्दी सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है हमारा किस पे? 17 से, और एंड हो रहा है 197 पे। यानी कि डिफरेंस हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है। इंक्रीमेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। यानी कि नॉर्मल डिफरेंस से भी हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो 17 और 29 का डिफरेंस निकालते हैं, कितना आ जाएगा? 12। 29 और 53 दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो इसको 30 बना लो, फिर ये कितना हो जाएगा? 23 + 1 24 का डिफरेंस हो जाएगा। 53 और 101 का डिफरेंस, ये कितना? 47 + 1 48 का डिफरेंस हो जाएगा। अच्छा, ये वैल्यू आपको डबल नज़र आ रही है क्या? मुझे तो नज़र आ रही है। 24 और 48 ये भी डबल नज़र आ रहा है। अच्छा, सीरीज़ मैंने यहाँ पे पिक कर ली कि नंबर जो है ना वो डबल हो रहा है और उसको ऐड कर देना है बस। अब इसका डबल कितना हो जाएगा? 48 का डबल कितना हो जाएगा? 96। तो जब 101 में 96 ऐड करोगे तो 197 ही आता है। इसका मतलब सही है। नेक्स्ट जो नंबर होगा वो इसका डबल होगा। इसका डबल यानी कि 192। तो 192 को ऐड करना है 197 में। तो 197 को किस में ऐड करना है? 192 में ऐड करना है। इस तरीके से अगर आप ऐड कर दोगे 7 + 2 9 हो जाएगा, 9 + 9 8 हो जाएगा, और ये आपको 3 देगा। यानी 389 ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में स्टार्ट देखेंगे हम लोग 15 से स्टार्ट हो रहा है, 460 पे एंड हो रहा है। यानी कि ये जो इंक्रीमेंट है ये अच्छा खासा इंक्रीमेंट हो रहा है, 30 टाइम्स हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो 30 टाइम्स से भी ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब आप मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर सकते हो। तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए, 15 से 24 मुझे बनाना है, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके तो नहीं बना पाऊंगा।
मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई के साथ में या तो एडिशन यूज़ करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्शन यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन वो करने से पहले मैं एक बार नॉर्मल डिफरेंस चेक करूँगा। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ध्यान से समझिएगा। जैसे 15 और 24 का मैंने डिफरेंस देखा तो कितना है, पॉजिटिव का 9। 24 और 52 का मैंने डिफरेंस देखा तो 24 का डबल हो जाएगा 48, और उसमें 4 ऐड कर दो यानी कि 28 का डिफरेंस हो गया। 52 और 117 में आपका टोटल डिफरेंस आपको निकालना है, तो 48 आपको यहाँ से मिलेगा, 17 आपको यहाँ से मिलेगा, टोटल 65 का डिफरेंस हो जाएगा। अच्छा, कुछ नंबर आपको ये नज़र आ रहे हैं क्या? मुझे नज़र आ रहा है कि ये 27 के आसपास का नंबर है। 27 ही मैंने क्यों लिया, क्योंकि 27 3 का क्यूब होता है। 3 का क्यूब प्लस 1 कर रहा हूँ तो 28 आ रहा है। अच्छा, ये भी तो होता है 2 का क्यूब प्लस 1। 9 भी क्या होता है, 2 का क्यूब प्लस 1। 65 भी क्या होता है, 4 का क्यूब प्लस 1। अच्छा, इट मीन्स जो नेक्स्ट नंबर होगा 5 का क्यूब प्लस 1 होगा। 5 का क्यूब यानी कि 125, और उसमें ऐड करोगे 126, तो 126 का डिफरेंस आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, 117 में आप ऐड कर लोगे किसको, 126 को। अब 100 और 100 कितना, 200। 26 प्लस 17 कितना, 43, यानी कि 243 आपका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 6 से स्टार्ट हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है, 1750 पे एंड हो रहा है। अगर क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है ना, देखिए 6 से स्टार्ट हो गया 1750 तक पहुँच गया है, इट मीन्स क्वेश्चन में क्या लगने वाला है, मल्टीप्लीकेशन लगने वाला है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन भी हम लोग चेक करेंगे। देखिए 6 से 11 लगे बनेगा, तो 6 से 11 डायरेक्ट तो मैं बना नहीं सकता। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन के साथ में हमारा क्या करना पड़ेगा, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर मुझे 6 को 11 बनाना है तो मैं 6 को 11 इस तरीके से बना सकता हूँ कि मल्टीप्लाई 2 कर दिया, -1 कर दिया, हमारा 11 बन जाएगा। 11 को 27 अगर मुझे बनाना है तो फिर मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा और फिर माइनस करना पड़ेगा 6। लेकिन ये तो कोई पैटर्न नहीं बना, तो ये तो मेरा पैटर्न बन जाएगा 2 और उसके बाद में 3, लेकिन 1 से 6 ये कोई पैटर्न नहीं बना। इसका मतलब इस तरीके से तो वैल्यू नहीं हम लोग यूज़ करेंगे, तो हम लोग दूसरा तरीका अपनाते हैं। 6 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, प्लस 5 करता हूँ, मेरा 11 बन जाता है। अगर मैं 11 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से तो 22 बनेगा, प्लस 5 करूँगा तो 27 बन जाएगा। ये वाला पैटर्न कुछ कुछ मिल रहा है यहाँ पे। एक और चेक कर लेते हैं। 27 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 81 बनेगा, प्लस 5 करोगे 86 बन जाएगा। पैटर्न मुझे पिक हो गया है, यानी कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 86 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, प्लस करूंगा 5, तो मेरा कितना आ जाएगा, देखिए 86 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 80 को कर लो। 80 को करोगे तो कितना आ जाएगा, 320। 320 में फिर आप 6 को कर लो, 6 को 4 से कर लो, उसके बाद में 24 हो गया। तो 320 और उसके बाद में 24, यानी कि 344 हो गया। प्लस 5 करना है तो 349, ऑप्शन नंबर ए विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर है? इन सभी के सभी पैटर्न्स को आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस पैटर्न पे और किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जामिनर को भी पता है कि आपको सिर्फ 20 मिनट दिए उसने, तो क्वेश्चंस को वो बिल्कुल टफ नहीं बनाने वाला है, वो डुएबल बनाएगा, क्वेश्चंस आप लोग इजीली बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका एक डीआई है। इस डीआई को पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे। एक बारग्राफ आपको दिया गया है जो कि नंबर ऑफ पिलो जो सेल किए गए हैं दो स्टोर ए और बी द्वारा 5 महीने में, वो आपको दिखाता है, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जो ब्लू कलर में है वो स्टोर ए है, जो ऑरेंज कलर में है वो स्टोर बी है। ये आपको वैल्यू नज़र नहीं आ रही होगी, मैं अच्छे से लिख दूंगा सॉल्व करते टाइम, कोई इशू नहीं है। देखिए लिखा हुआ है कि व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन टोटल नंबर्स ऑफ पिलो सोल्ड बाय स्टोर ए इन जून एंड जुलाई टुगेदर। जून और जुलाई टुगेदर, जून यहाँ पे है और जुलाई यहाँ पे है, और स्टोर ए की वो बात कर रहा है, यानी कि 360 किस में हो जाएगा, जून में हो जाएगा, और जुलाई में कितना दिया हुआ है, 280 दिया हुआ है। इन दोनों को आपको ऐड करना है तो आपका एक साथ बन जाएगा। इसका रेशियो किसके साथ निकालना है, इसका रेशियो निकालना है स्टोर बी का मई और जून में। स्टोर बी का मई में कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हो 270, और उसके बाद में आपका आपसे पूछा गया जून के महीने में, तो ये कितना है 170, यानी कि इन दोनों का एडिशन आपको करना है और सिर्फ आपको क्या निकालना है, यहाँ पे रेशियो निकालना है। तो मैं इसको एक बार अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आप लोग इजीली समझ जाओ। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने इजीली इसको बना दिया है और अच्छे से भी लिख दिया है कि इन दोनों का एडिशन 640 हो जाएगा और इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा। आसान है, 27 में 17 ऐड करना है, बस 20 ऐड करके 3 माइनस कर दो, यानी कि 47 में से 3 माइनस 44 बन जाएगा। और इधर भी क्या कर दो आप, 30 ऐड कर दो, 66 माइनस 20 कर दोगे, यानी कि 64। रेशो आप निकाल सकते हो, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसके बाद में आप अगर 4 से डिवाइड करते हो तो ये 16 टाइम और ये 11 टाइम हो जाएगा, लेकिन यानी कि 16-11 रेशो आपका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ पिलो सोल्ड बाय स्टोर ए एंड बी टुगेदर इन अगस्त इज 230 मोर देन दैट सोल्ड इन मई। मई में जो भी यहाँ पे पिलो सेल किए गए हैं ना, इससे 230 ज़्यादा है किसमें, अगस्त के महीने में स्टोर ए और बी के द्वारा मिला के जो बेचे गए थे उनमें। फिर आपसे पूछा गया देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पिलो सोल्ड बाय स्टोर ए एंड बी टुगेदर इन अगस्त। तो अगस्त के महीने में कितना था, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें 230 आपको ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना। बड़ा सिंपल सा सवाल था ये तो। यहाँ पे इन दोनों में अगर आप ऐड करोगे तो कितना आपको देगा ये, देखिए 270 लिखा हुआ है और उसमें आपको ऐड करना है 190। तो आप क्या करोगे, 27 में 20 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 47, एक माइनस कर दो 46, 460 हो गया। इससे 230 ज़्यादा है तो इसमें 230 ऐड कर दो, बस 690 हो जाएगा। आप देख रहे हो ये पीओ का क्वेश्चन है, ये पीओ लेवल में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि प्री एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पीड मैटर कर रही है और आपकी एक्यूरेसी। जितना अच्छा स्पीड और एक्यूरेसी रखोगे आप लोग पीओ के एग्जाम को क्लियर कर जाओगे। सिर्फ इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन समझिएगा, लिखा हुआ है कि द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन नंबर्स ऑफ पिलो सोल्ड बाय स्टोर ए इन फरवरी एंड मार्च इज 11:7। जो स्टोर ए है उसका मार्च और फरवरी का आपको रेशियो दिया हुआ है कि भाई फरवरी में कितना यूनिट सेल करता है, वो 11 यूनिट, और मार्च में कितना करता है 7 यूनिट। स्टोर ए का देखिए, मार्च का तो मेरे को पता है यहाँ पे, लेकिन फरवरी का तो दिया हुआ नहीं है। लेकिन मार्च का मुझे पता है कि ए कितना करता है, 280 करता है, और मार्च के लिए मुझे कितना दिया गया, 7 यूनिट दिया गया, यानी कि ये 7 के इक्वल हो जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितने की इक्वल हो जाएगी, आपकी 40 के इक्वल हो जाएगी। समझ रहे हो। और फरवरी के लिए कितना, 11 यूनिट दी गई है, यानी कि इस 11 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 440। तो ए ने कितने वहाँ पे पिलो सेल किए हैं, 440 सेल किए हैं, किसमें, फरवरी के महीने में। यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो, ये तो बड़ा ही आसान सी चीज़ थी, इसको तो सॉल्व करना। उसके बाद में लिखा हुआ है कि द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर्स ऑफ पिलो सोल्ड बाय स्टोर बी इन फरवरी एंड अप्रैल इज 913। अप्रैल का और फरवरी का आपको दिया हुआ है, बी के लिए कितना, 913। तो ये जो 13 है ये आपका अप्रैल के लिए है। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 390। 390 का मतलब कितना दिया हुआ है, आपके यूनिट में आप चेक करोगे तो 13, यानी कि एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप यहाँ से निकाल सकते हो 30। अगर एक की वैल्यू 30 है तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 270। आपके पास में फरवरी महीने का बी आ चुका है कितना, 270। आपके पास में फरवरी महीने का ए आ चुका है कितना, 440। और अब आपसे क्या पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे पूछा गया है। तो आप दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हो, 270 और 440 का। मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ सभी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सभी चीज़ें लिख दी हैं, देख लीजिएगा आप लोग। मार्च में कितना था, ए का 280 था, इसका मतलब 7 यूनिट, तो ये टोटल फरवरी में कितना, 440। और यहाँ पे 270 मैंने आपको निकाल के दिखा दिया था फरवरी का बी के लिए। दोनों का डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछा गया है, तो 170 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 440 और 270 का डिफरेंस 170। तो आप देख पा रहे हो पीओ लेवल में भी बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, बड़े आसान से सवाल आएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्यूरेसी को अच्छा करना है। 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, इसी टाइप की और भी 2 क्वेश्चन थे, बट इसी लेवल के थे, तो आप लोग इजीली बना लोगे उनको, तो कोई इशू नहीं होने वाला है। मैं आपको 3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको यहाँ पे 5 से 6 सवाल मिले थे, तो इनको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल। ध्यान से समझिएगा, आप लोग लेवल को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप लोग यही गलती करते हो, प्री एग्जाम का जो लेवल है उसको समझने में कई बार गलती कर जाते हो। इसको आप लोग अच्छे से और ध्यान से समझिएगा। देखिए मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि लास्ट में अगर नेगेटिव और नेगेटिव आ जाए ना, तो उसका आंसर आंख बंद करके CND कर दो, कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। वो तो आपने अगर रेगुलर क्लासेस ली होंगी तो आपको पता होगा कि लास्ट में जब नेगेटिव और नेगेटिव होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश कर देते हैं। इसको आप लोग सॉल्व भी कर सकते हो, बिल्कुल आपको यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, फैक्टर्स भी फाइंड कर लोगे, लेकिन अल्टीमेटली आपके क्या आ जाएगा, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि इस पर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर 144। अच्छा इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। एक्स की जो वैल्यू है ना वो कितनी आ जाएगी, ये 144 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव का 12 और नेगेटिव का 12। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव कब आता है और ओनली पॉजिटिव कब आता है, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर ना एक्स के साथ में स्क्वायर लगा हुआ है, तो एक्स का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने फैक्टर्स, कितने सॉल्यूशंस होते हैं, 2 सॉल्यूशंस होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो आपके सामने कितने सॉल्यूशंस होने चाहिए, 2 सॉल्यूशंस होने चाहिए। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आपको मिलेगी, किसके लिए, एक्स के लिए। अगर आपके सामने इस तरीके से लिखा हुआ होता, अगर आपके सामने इस तरीके से लिखा हुआ होता तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है,
ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिव का 12 देता है। दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया? अब गलती नहीं करोगे ना, बहुत बार मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर भी आपके कई बार डाउट्स आ जाते हैं, तो इस बार मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, अब आपका डाउट नहीं रहेगा। अब y की पावर 3 है तो ये तो डेफिनेटली पॉजिटिव का 12 ही रहेगा। और भैया क्यूब याद कर लेना आप, कितने तक के, 20 तक के तो कम से कम याद कर लेना। ये 1728 मुझे पता था 12 का होता है, क्योंकि मैंने 20 तक के याद किए हुए हैं। अब आपको कंपैरिजन करना है, तो अगर आप कंपैरिजन करोगे तो पहली बार में तो x और y बराबर आ जाएंगे, भाई पॉजिटिव का 12 पॉजिटिव का 12। इसको जब आप इस वैल्यू से कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा y इज ग्रेटर देन x, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से उसी टाइप का आपके सामने क्वेश्चन आ गया, तो आप तो देखते बता सकते हो कि ये तो भैया +5 और -5 हो जाएगा x, और y जो है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये -1 है, राइट साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव का 1 यानी कि 9 हो जाएगा, तो ये भी आपको कितना देगा, पॉजिटिव का 3 और नेगेटिव का 3 देगा आपको। अच्छा, पॉजिटिव का 3 और नेगेटिव का 3 आपको मिल गया। अब इसका कंपैरिजन करते हैं। देखिए इस पॉजिटिव 5 को जब आप इस पॉजिटिव 3 से और नेगेटिव 3 से कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x इज ग्रेटर देन y मिलेगा, यही तो मिलेगा। लेकिन जब आप इस नेगेटिव 5 को किससे आप कंपेयर करोगे, y के साथ में कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, y इज ग्रेटर देन x मिलेगा। क्या मिलेगा, y इज ग्रेटर देन x। यानी कि दोनों कंडीशन आपको मिल गई, जिसमें एक बार x ग्रेटर देन है, एक बार y ग्रेटर देन है, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर? आपको मैंने डिटेल में भी एक्सप्लेन करके बता दिया। एक्स जो था वो +5 -5, वाई जो है +3 -3। तो +5 से जब आप कंपेयर करोगे तो आप वाई से हमेशा ग्रेटर देन रहोगे, लेकिन जब इस -5 को कंपेयर करोगे इस +3 से तो वाई ग्रेटर देन हो जाएगा। तो रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन को समझिएगा, देखिएगा इसको साइन मेथड से कर लेते हैं। पहले तो दोनों क्या दिए हुए हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि जो फैक्टर्स हैं वो पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलेंगे हमें दोनों की। तो पहले वाले का 24 चाहिए, तो 24 और प्लस या माइनस करने पे 10 चाहिए, तो 6 और 4 आपको मिल जाएगा। यानी कि बड़ी वाली वैल्यू को हमेशा पहले और छोटी वाली वैल्यू को बाद में, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका 35 है, तो 7 और 5 मिल जाएगा आपको, पॉजिटिव करने से, दोनों का एडिशन करने से 12 मिल जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करने से 35 मिल जाएगा। अब आप कंपेयर करोगे तो देखिए y को कंपेयर करोगे इन दोनों से, तो पहले वाली कंडीशन पे तो y इज ग्रेटर देन x हो गया। सेकंड वाली कंडीशन पे जब आप देखोगे ना तो एक बार आपका x इज ग्रेटर देन y हो गया, एक बार क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन y हो गया। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। अब पिछले साल हुआ क्या था, जिस जो भी शिफ्ट में एग्जाम दे रहा था ना, उसके साथ में यही हुआ था कि बार बार रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश आ रहा था। अब देखिए मैंने 3 से 4 क्वेश्चन करवाए हैं, आपको कितना रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश आया है। तो वहाँ पर बैठ के फिर डाउट आने लग जाता है खुद के मन में कि यार ये हम सही भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके माइंड में ना एग्जाम के टाइम पे नहीं आनी चाहिए। आपको आता है सब कुछ, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आपने चीज़ें अच्छे से सॉल्व की हैं, तो जो आंसर आ रहा है आपका उसी के ऊपर क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे इस तरीके से आप ये चीज़ें और ये ख्याल दिमाग में कभी मत लाइएगा कि यार मेरे तो हर बार रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश आ रहा है तो सही भी है या नहीं है, और ये सभी के सभी सही थे वहाँ पे। तो ये चीज़ें आप लोग दिमाग में नहीं लाओगे, इस चीज़ का आप लोग वादा करो खुद को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एक और डी आई है, यहाँ पे इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2 DI पूछी गई थी, यानी कि आपके एग्जाम्स में ना अब 2 DI आने लग गई है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। 2 DI यानी कि 10 क्वेश्चन, 10 में से 10 आप लोग यहाँ पे गेन कर सकते हो। अब इसको DI को पहले मैं आपको समझा देता हूँ। एक पाई चार्ट दिया हुआ है, और ये पाई चार्ट में क्या बोला गया है कि जो पाई चार्ट है उसमें 5 स्टोर हैं ABCDE, वो शर्ट को सेल करते हैं, यानी कि शर्ट को बेचते हैं 2003 में। टोटल जो शर्ट बेची गई इन सब ने मिला के वो बेची गई थी 2800। अब उनको डिवाइड किया हुआ है कि भाई ए जो है वो 28% है, बी जो है वो यहाँ पे 10% है, सी यहाँ पे 14% है, डी यहाँ पे 32% है, और ई यहाँ पे 16% है। इस तरीके से इन सब का जब आप सम करोगे तो आपको 100% मिल जाएगा, और उस 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2800 के बराबर हो जाएगी। क्योंकि इस 2800 को तो यहाँ पे डिवाइड करके इस तरीके से यहाँ पे किया गया है कि भाई ए जो है वो 28%, किसका, 2800 का 28%, वो किसने सेल किया है, ए ने सेल किया है। बी ने कितना किया है, 10%, यानी कि 2800 का 10% वो किसने सेल किया, बी ने सेल किया। इस तरीके से क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टोर डी सोल्ड ओनली 2 टाइप्स ऑफ शर्ट, फॉर्मल एंड कैजुअल। स्टोर डी जो है वो क्या करता है, 2 टाइप की शर्ट्स को सेल करता है, कैजुअल और फॉर्मल दोनों। फिर लिखा हुआ है इफ द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ फॉर्मल शर्ट्स सोल्ड बाय डी इज 664। जो फॉर्मल शर्ट है ना उनका एवरेज कितना दिया हुआ है, 664 आपको दिया हुआ है।
देन व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ फॉर्मल एंड कैजुअल शर्ट्स सोल्ड बाय स्टोर डी। तो स्टोर डी ने है ना कितनी उनका रेशियो आपको फाइंड करना है कैजुअल और जो फॉर्मल होंगी उनका स्टोर डी के द्वारा। अच्छा, स्टोर डी कौन है? ये 32% वाला, यानी कि स्टोर डी ने टोटल कितने सेल की होंगी? 32%। ये 32% किसका? 32% ऑफ 2800। तो 00 को तो आप इस परसेंटेज से हटा दो, यानी कि नंबर ऑफ शर्ट्स जो कि डी ने सेल की हैं वो कितना हो जाएंगी? 32 और 28 का आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो इसका आप लोग मल्टीप्लिकेशन, पहले तो मैं आपको आसान तरीके से करके दिखाता हूँ, फिर दिखाता हूँ किस तरीके से आपको इसको मल्टीप्लाई एग्जाम में करना चाहिए था। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 16 कैरी जाएगी 1, 24 प्लस 1 25 हो गया आपका। उसके बाद में क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6 आपका हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना? 896 टोटल शर्ट्स जो हैं वो किसने सेल की हैं? डी ने सेल की हैं। अब जब आप एग्जाम में बैठे हो ना तो आपको इस तरीके से नहीं करना है। आप एग्जाम में बैठे हो, आपको पता है 32 28 है, तो आप इस 32 को ना 30 से मल्टीप्लाई कर दो। 30 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 32 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 960 हो जाएगा। अच्छा, 28 से करना था, 2 बार एक्स्ट्रा कर दिया, इसका मतलब 64 एक्स्ट्रा ले गए, तो 64 इसमें से कम कर दो, 960 में से 64 माइनस करोगे तो 896 आपके पास में आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है? एग्जाम में मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स आ गई हैं कितनी? 896। एक बार मैं सभी चीज़ें अच्छे से लिख लेता हूँ ताकि आप लोग इजीली इसको समझ जाओ। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने सभी चीज़ें अच्छे से लिख दी हैं। टोटल नंबर ऑफ जो शर्ट्स हैं वो 896 हैं। जो आपके फॉर्मल शर्ट्स हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर्मल शर्ट्स जो हैं वो कितनी हैं? 664 हैं, 664 है। टोटल मेरे पास में 896 है, तो कैजुअल शर्ट्स कितनी बचेंगी? दोनों का डिफरेंस। भाई टोटल मेरे पास में 896 शर्ट्स हैं जो कि मैंने सेल की है, जिसमें से 664 तो फॉर्मल वाली शर्ट्स होने वाली है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वो आपका क्या हो जाएगा? कैजुअल शर्ट्स का हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना? 232। और इन दोनों का आपसे क्या पूछा गया? रेशो पूछा गया है, तो 664 और 232 का आप रेशो निकालना। 83:29 आ जाएगा। छोटी सी आपकी कैलकुलेशन होगी, खुद से कीजिएगा इस कैलकुलेशन को, होमवर्क के लिए आपके लिए कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको डीआई मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ द एवरेज नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय स्टोर सी इन 2003 एंड 2004 इज 343। एवरेज नंबर ऑफ शर्ट आपको दिया हुआ है सी का 2003 और 2004 में। अच्छा, ये पाई चार्ट तो हमें 2003 को शो कर रहा है, तो 2003 में सी ने कितना सेल किया? 14%। यहाँ पे आप देख सकते हो 14% लिखा हुआ है, यानी कि सी कितना जाएगा? 14% पे जाएगा। टोटल कितना सेल किया है 2003 और 2004 में मिला के इन दोनों ने? एवरेज आपको दिया हुआ है 343 2 साल का, यानी कि इसका डबल कर दो तो टोटल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 43 का डबल कितना हो जाता है? 86। तो 686 आपका क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स हो जाएंगी 2003 और 2004 में मिला के। अच्छा, 2003 में तो मुझे पता है 14%, किसका? 28 का 14%। तो 2004 में कितनी हो जाएंगी? इन दोनों का 28 को और 14 को आप मल्टीप्लाई करो, उसके बाद में आप क्या कर दो? दोनों का डिफरेंस निकाल दो, आपकी 2004 की आ जाएंगी। यहाँ तक समझ गए? फिर लिखा हुआ देन द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय स्टोर सी इन 2004 इज व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय द सेम स्टोर इन 2003। अच्छा, जो 2004 की शर्ट्स आएंगी ना वो इस 2003 वाली शर्ट से कम आएंगी, तो आपको बताना है कि वो कितना परसेंट कम है। तो इजी सा क्वेश्चन है, एक बार जब क्वेश्चन समझ में आ गया, डीआई समझ में आ गई, उसके बाद में सिर्फ कैलकुलेशन रह जाती है, और बस कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा कि हम कितना जल्दी इसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो सभी चीज़ें मैं आपको अच्छे से लिख के एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोग इजीली समझ जाओ। तो यहाँ पे देखिएगा 14% आपको निकालना है किसका? 2800 को 392 आप लोग इजीली निकाल लोगे। टोटल जो शर्ट्स थी ना 2003 और 2004 में वो कितनी थी? 686 थी, क्योंकि एवरेज कितना? 343, तो उसका डबल कितना? 686। तो 2004 में कितनी हुई होंगी? तो टोटल में से इस 2003 वाले को माइनस कर दो, तो टोटल कितने? 294। अब आपसे ये पूछा गया है कि ये जो 294 आया है ना, ये 392 से कितना परसेंट कम है, ये चीज़ आपको बतानी है। 2004 की जो नंबर ऑफ शर्ट्स हैं वो 2003 से कितना परसेंट कम है। तो ये 294 है, ये 392 है, दोनों का आप लोग डिफरेंस निकाल लो, कितने का? 98 का आपका डिफरेंस आ जाएगा। कितने का डिफरेंस आ जाएगा? आपका 98 का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये जो 98 है ये 392 से कितना परसेंट कम है? तो आप इस तरीके से करोगे, 98 डिवाइडेड बाय 392 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको आप डिवाइड करो 4 टाइम हो जाएगा, 25% आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अच्छे से आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय ए एंड बी। ए और बी ने के बीच में जो डिफरेंस है वो निकालना है, जो कि टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स जो हैं वो सेल की गई है।
हिंदी में नहीं लिखा हुआ है बट मैंने इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। अच्छा, ये क्या तरीका होता है, पहले आप ए का निकालो टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स, फिर बी की टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स निकालो और फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालो। ये तो हो गया इसका बेसिक तरीका। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ये 28% है, ये कितना 10% है, ये दोनों किसके हैं, ये इससे 2800 के तो हैं, यानी कि दोनों का डिफरेंस मैंने निकाला 18%, तो 18% भी तो इसका ही तो होगा, यानी कि 28% ऑफ ए 10% ऑफ बी, दोनों का डिफरेंस निकाला 18%, वही वैल्यू तो आपको चाहिए थी। तो आप क्या करो, डायरेक्ट 18% निकाल दो किसका, 2800 का, और जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 504। क्लियर है। वही सेम काम करो, 18 को किससे 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 इंटू 3 कितना हो जाता है, 54 हो जाता है, एक जीरो और लगा दो। 28 से करना था ना आपको, तो 2 बार एक्स्ट्रा कर दिया, यानी कि 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा 36, 36 इसमें से माइनस कर दो, 504 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन करने का तरीका है जो कि आपको एग्जाम में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से अब आपके अरिथमेटिक के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं और बहुत ही ज़रूरी सेशंस है, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चंस है, आप लोग कंप्लीट देखिएगा इन क्वेश्चंस को भी। लिखा हुआ है कि राज गिव 60% ऑफ हिज मंथली सैलरी टू हिज वाइफ एंड द रिमेनिंग ही इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स। 60% अपनी वाइफ को दे दिया, बचा हुआ जो भी था उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। अच्छा, सैलरी कितनी होती है, 100% ही तो होती है, तो 60% अगर उसने वाइफ को दे दिया, 60% अगर वाइफ को दे दिया तो 40% उसने म्यूचुअल फंड्स में डाला होगा, यही तो क्या हुआ उसने। फिर क्या होता है कि आउट ऑफ द मनी हिज वाइफ गॉट, शी स्पेंड 20% ऑन द ग्रोसरीज। जितनी उसको उसकी वाइफ को मिले थे ना, उसका 20% उसने ग्रोसरीज पे लगा दिया। 20% किसका, इस 60% का 20%, यही तो पैसा मिला था उसको, इसका 20% यानी कि 12%। 60 का 20% आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 12%, तो ये जो 12% है ये उसने ग्रोसरीज पे लगा दिया, और 30% उसने रेंट पे लगा दिया, यानी कि इसका 30% कितना हो जाएगा 18%। यही तो होगा भाई, 60% उसकी वाइफ को मिला था, उसका 20% यानी कि 60 का 20% कितना 12%, 60 का 30% कितना 18%, ये उसने खर्च कर दिया, और बाकी की जो अमाउंट थी ना वो उसने गोल्ड खरीदने में वहाँ पे स्पेंड की। तो बाकी की अमाउंट बच कितनी गई, मुझे एक चीज़ बताओ, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 30%, टोटल कितना था 60%, तो बची कितनी होगी 30%। समझ गए आप। 12% और 18% जब उसने खर्च कर दिया तो बचा हुआ कितना होगा उसके पास में, 30% ही तो बचा हुआ होगा, क्योंकि टोटल 60% था, 30 यहाँ पे स्पेंड कर दिया तो 30 उसके पास में बचा होगा। ये जो 30 था इसको इसने खर्च किया है किस पे, गोल्ड पे। किस पे खर्च कर दिया, गोल्ड पे खर्च कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि बचे हुए को उसने किस पे खर्च कर दिया, गोल्ड पे खर्च कर दिया। और बचा हुआ कितना था 18,000 रुपये, बचा हुआ कितना था 18,000 रुपये। परसेंटेज में कितना बचा हुआ 30%, रुपए में कितना बचा हुआ है 18,000, यानी कि ये जो 30% है इसकी वैल्यू आ गई है आपके पास में कितनी 18,000। 18,000 इसकी वैल्यू आ गई है। 1% की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, 600 आ जाएगी। 100% की वैल्यू 60,000 आ जाएगी, यानी कि उसकी सैलरी कितनी थी 60,000 रुपये। आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने। 40 और 60 में पहले डिवाइड करो, वो जो 60% है उसने अपनी वाइफ को दिया था, उसमें से उसने 20 और 30% उसने इन्वेस्ट किया, तो उनको आप अलग कर दो, तो रिमेनिंग कितना बचा उसके पास में, उसको उसने गोल्ड में लगा दिया। तो रिमेनिंग था 18,000, 18,000 को उसने किस में, गोल्ड में लगा दिया। परसेंटेज में रिमेनिंग कितना था 30%, तो 30% की वैल्यू 18,000, 1% की वैल्यू 600, 100% की वैल्यू 60,000। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि 4 years ago द रेशियो ऑफ ए एंड बीज एजेस 5:3। 4 साल पहले ए और बी की जो एज का रेशियो है वो 5:3 दिया हुआ है। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी इज 80 ईयर्स। जो ए बी और सी है उनकी जो प्रेजेंट एज है उसका जब आप सम करोगे तो आपका 80 ईयर्स आ जाएगा। चलेगा। अगर मैं 4 साल पहले ए की बात करूँ तो ए कितना था 5x था, और बी कितना था मेरा 3x था। भाई रेशियो है तो रेशियो से अगर मैं निकाल रहा हूँ तो x लगा देता हूँ साथ में। अच्छा, प्रेजेंट एज की अगर मैं बात करूँ, ये तो 4 साल पहले की है, तो अगर मैं प्रेजेंट एज की बात करूँगा तो इन दोनों में 4-4 साल ऐड कर दूँगा। भाई मान लो कि 2020 चल रहा है और मैंने ये बोला कि ए की एज ना 4 साल पहले 16 साल थी, यानी कि 2016 में उसकी एज कितनी थी 16 साल थी, तो 2020 में कितनी हो जाएगी, इसमें आप 4 साल ऐड कर दो। भाई प्रेजेंट एज के लिए क्या कर दो 4 साल ऐड कर दो, यही तो मैंने किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 साल पहले की एज जो है वो 5x 3x हो गई, इनमें 4-4 आप ऐड कर दो तो ये इनकी प्रेजेंट एज होगी। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे प्रेजेंट एज का सम दिया हुआ था ए बी और सी का। तो ए मेरा यहाँ पे है प्रेजेंट एज, बी मेरा यहाँ पे है प्रेजेंट एज। अच्छा, सी की प्रेजेंट एज भी मुझे चाहिए। तो लिखा हुआ है कि इफ, यदि
C's present age is equal to the sum of present ages of A and B। सी की जो प्रेजेंट एज है ना वो ए और बी की प्रेजेंट एज का सम है। तो ए और बी की प्रेजेंट एज इन दोनों का सम करना है आपको। ये किसकी आ जाएगी? सी की आ जाएगी। दोनों का अगर आप सम करोगे तो 5 + 3 8x हो जाएगा और 4 + 4 8 हो जाएगा। यानी कि ये किसकी एज हो गई है? ये सी की एज हो गई है। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। मैंने क्या किया, ए की एज 5x थी, उसमें 4 साल ऐड कर दिया, प्रेजेंट एज आ गई। बी की 3 साल 3x थी, 4 साल ऐड किया, उसकी प्रेजेंट एज आ गई। ए और बी की जो प्रेजेंट एज है उन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो सी की एज आ जाएगी। तो मैंने इनको और इनको दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो मेरा 8x + 8 आ गया। ये किसकी एज हो गई है? सी की एज हो गई है। अब इन तीनों का सम भी मुझे दिया हुआ है 80 ईयर्स। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए + बी + सी कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और उसके बाद में आपसे क्या पूछा गया? उसके बाद में आपसे पूछा ये गया है कि आप लोग क्या बता दो, ए की प्रेजेंट एज बता दो। ए की प्रेजेंट एज बतानी है आपको, तो आप क्या करोगे? एडिशन करोगे। चलो मैं इसको एक बार अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आप लोग इजीली समझ जाओ। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने सभी चीज़ें अच्छे से लिख दी है। ए की एज आ गई है, बी की एज आ गई है और सी की एज, इन दोनों का सम आ गया है यहाँ पे। तो इन सभी का सम आपका क्या हो जाएगा? 80 के इक्वल हो जाएगा। ये आपकी किसकी एज है? ए की एज है यहाँ पे। ये आपकी किसकी एज है? बी की एज है। और ये कंप्लीट आपकी किसकी एज है? सी की एज है। तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, 4 आ जाएगी। ए की आपसे प्रेजेंट एज पूछी तो प्रेजेंट एज यहाँ पे इस तरीके से ये वाली है ए के लिए, तो कितना हो जाएगी? 24 हो जाएगी और 24 ईयर्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, सिर्फ और सिर्फ आपको रेशियो के साथ खेलना आना चाहिए। रेशियो वाला चैप्टर अच्छा होना चाहिए आपका। 2 से 3 चैप्टर ऐसे हैं जो कि मैथमेटिक्स में आपको बहुत अच्छे करने हैं आपके। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि 2 पाइप हैं ए और बी, एक टैंक को फिल कर सकते हैं 60 घंटे में और 40 घंटे में। एक पाइप सी है जो कि उसको 15 घंटे में खाली कर सकता है। ए और बी को 12 घंटे तक चलाया जाता है, उसके बाद में सी को भी खोल दिया जाता है। तो आप ये बताओ कि कितनी देर में टैंक जो है वो खाली हो जाएगा। अच्छा, बड़ा आसान सा सवाल है। ए करता है कितनी देर में? 60 घंटे में। इसको लिख लेते हैं। ए करता है 60 घंटे में, बी करता है मेरा 40 घंटे में और सी मेरा करता है 15 घंटे में उसको खाली। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? इन तीनों का एलसीएम 120। एफिशिएंसी निकाल लो। ये 2 यूनिट करेगा, ये 3 यूनिट करेगा और ये माइनस की, अच्छा इसको क्या करो, 15 करो। एक सेकेंड, इसको 15 करो आप। ये कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। ये कितना? 2 यूनिट करेगा, ये 3 यूनिट करेगा और ये माइनस का 8 यूनिट करेगा। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अच्छा, स्टार्टिंग में ए और बी काम कर रहे हैं, ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं और कितना काम कर रहे हैं? 12 घंटे तक। 12 घंटे तक काम कर रहे हैं ए और बी मिलके। तो ए और बी मिलकर कितना एफिशिएंसी है उनकी? 2 यूनिट और 3 यूनिट, यानी कि टोटल कितना करते हैं? 5 यूनिट। टोटल कितना करते हैं वो? 5 यूनिट 1 घंटे में। तो 12 घंटे में कितना कर देंगे? तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना कर देंगे? 60 यूनिट कर देंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने क्या लिखा? ए 60 आवर्स, बी 40 आवर्स और सी -15, क्योंकि ये खाली कर रहा है। टोटल वर्क मैंने निकाला 120 आ जाएगा इन सबका एलसीएम। ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट, बी की एफिशिएंसी 3 यूनिट, सी की एफिशिएंसी कितना? 8 यूनिट, माइनस का 8 यूनिट। कैसे निकाली? इस 20 में ए की एफिशिएंसी के लिए 60 को डिवाइड करो, बी के लिए 40 को डिवाइड करो, सी के लिए 15 को डिवाइड करो। अब मुझे ये बोला गया है कि ए और बी ही काम कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो ए और बी मिलकर कितना यूनिट काम करते हैं? 5 यूनिट काम करते हैं। कितनी देर तक काम कर रहे हैं वो? 12 घंटे तक काम कर रहे हैं। तो अगर 1 घंटे में 5 यूनिट तो 12 घंटे में 60 यूनिट, यानी कि 60 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है। अब कौन आया है? अब सी आ गया है काम करने के लिए उनके साथ में। अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो ध्यान से समझिएगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। 5 में से -8 करना है आपको, यानी कि नेगेटिव का 3। ये काम हो रहा है अब आपका, नेगेटिव का 3 यूनिट। भाई ए ने पानी डाला, बी ने पानी डाला, सी ने खाली कर दिया। तो यानी कि हर मिनट, हर घंटे वो क्या कर रहा है? हर घंटे, क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए हर घंटे, हर घंटे वो -3 यूनिट काम कर रहा है कंप्लीट तीनों मिलके। तो टोटल अभी तक कितना यूनिट काम हो गया था? 60 यूनिट हो गया था। हर घंटे 3 यूनिट काम कम होते हुए जा रहा है, यानी कि 60 यूनिट को ख़त्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 20 आवर्स। कितना टाइम लगेगा? 20 आवर्स का टाइम लगेगा। तीनों अगर मिल जाएंगे तो खाली करने में उसको 20 आवर्स का टाइम लग जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छे से मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आप लोग इजीली समझ जाओ। तो यहाँ पे मैंने चीज़ें अच्छे से लिख दी हैं, एक्सप्लेन कर दी है। यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बोला गया कि इन अ 96 लीटर मिक्सचर ऑफ अ वाटर एंड अ मिल्क, वाटर इज ओनली 40%। अच्छा, टोटल मिक्सचर 96% है, वाटर अगर मेरा 40% है, तो मिल्क मेरा कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा। ये तो हो जाएगा, यानी कि 3:2 मेरा रेशियो बना मिल्क और वाटर का, ये रेशियो बना। अच्छा, द मिल्क मैन सोल्ड 12 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर टू अ कस्टमर।
12 लीटर मिक्सचर क्या कर देता है, वो एक कस्टमर को सेल कर देता है, उसके बाद में 10 लीटर प्योर मिल्क ऐड कर देता है और 15 लीटर प्योर वाटर ऐड कर देता है। तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। तो जो फाइनल मिक्सचर है उसमें जो आपका वाटर होगा वो कितना परसेंट है टोटल मिक्सचर का। चलिए इस चीज़ को आप एक बार ध्यान से समझिए। भाई टोटल कितना था मेरे पास में, 96 लीटर था। 96 लीटर मेरे पास में टोटल मिक्सचर था। 40% यहाँ पे वाटर है और 60% यहाँ पे क्या है, मिल्क है। तो इसका एक्चुअल 40 और एक्चुअल 60% ही आप निकाल लो। तो इसका अगर आप एक्चुअल 60% निकालोगे तो उसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना देगा आपको ये 57.6 दे देगा आपको ये। और अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 100 को 4 से कर लो, देखो कितना 400, यहाँ पे 4 ज़्यादा ले लिया तो 4 उसमें से कम कर दो 4 बार, यानी कि 16 आप उसमें से कम कर दो 384, 38.4 हो जाएगा। तो ये मेरा मिल्क हो गया, ये मेरा वाटर हो गया। और इनका रेशो कितना बनेगा, रेशो तो 3:2 ही बनेगा। ये मैंने डायरेक्ट कैसे निकाला, क्योंकि 60% मेरा मिल्क है और 40% मेरा वाटर है। तो अगर ये 3:2 है तो ये भी 3:2 ही होगा। आप लोग करके देख सकते हो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 192 से हो जाएगा ये डायरेक्ट। अब ध्यान से एक और चीज़ समझिएगा यहाँ पे। उसके बाद में उसने क्या बोला है कि 12 लीटर मिक्सचर को बाहर निकाल लिया। अच्छा, 12 लीटर मिक्सचर को उसने बाहर निकाला है। तो 12 लीटर मिक्सचर जब बाहर निकलेगा ना तो वो भी 3:2 के रेशियो में ही बाहर निकलेगा, क्योंकि उस मिक्सचर में वाटर भी है मिल्क भी है। तो कितना बाहर आएगा, वो जिस रेशियो में वहाँ पे अवेलेबल है उसी रेशियो में तो बाहर आएगा। वहाँ पे कितना अवेलेबल है, 3:2 में, तो बाहर भी 3:2 ही आएगा। यानी कि इस 12 में 12 को अगर मुझे ये चाहिए कि मिल्क कितना बाहर आया होगा, तो इस 12 का कितना निकालोगे इस रेशियो के अकॉर्डिंग। मिल्क के लिए 3 यूनिट, टोटल कितना है 5 यूनिट, ये रेशियो निकालो कितना हो जाएगा 2.4, 7.2 लीटर। 7.2 लीटर आपको क्या कर देना है, मिक्सचर को बाहर निकाल लेना है। टोटल मेरा वाटर टोटल मेरा जो मिल्क था वो कितना था 57.6, इसमें से 7.2 को आपको बाहर निकालना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो सभी चीज़ें मैं अच्छे से लिख लेता हूँ ताकि आप लोग इजीली समझ जाओ। तो यहाँ पे देखिएगा 57.6 में से जब मैंने 7.2 को बाहर निकाला तो 50.4 बचेगा। और मुझे वाटर के लिए अगर चाहिए तो मैं 12 का कितना 2 यूनिट के लिए निकालूंगा इस तरीके से। तो ये मेरा कितना 2.4 यानी कि 4.8। 4.8 को जब मैं 38.4 से बाहर निकालूंगा तो 33.6 बचेगा मेरे पास में। ये मैंने काम कर लिया, पूरा का पूरा मैंने मिक्सचर बाहर निकाल लिया 12 लीटर का। उसके बाद में 10 लीटर प्योर मिल्क, 10 लीटर प्योर मिल्क यानी कि इसमें 10 लीटर ऐड कर दो तो 60.4 हो जाएगा। और 15 लीटर वाटर, तो इसमें आप अगर 15 ऐड करोगे तो 48.6 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल मिक्सचर है। ये क्या है, आपका फाइनल मिक्सचर। समझ गए आप लोग। अब इस फाइनल मिक्सचर में आपको ये बताना है कि जो वाटर है ना वो कितना परसेंट है। तो वाटर एक्चुअल में यहाँ पे कितना है 48.6, यहाँ पे आप लिख दो। टोटल मिला के कितना है 109। तो 109 में से कितना परसेंट हो जाएगा, ये आप वैल्यू निकालोगे अराउंड 45% आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए मिक्सचर एलिगेशन में भी आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे पीओ लेवल का है तो भी आप लोग देख पा रहे हो कि कितना आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बस आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेरे सेशंस अवेलेबल हैं और IBPS PO के लिए सेशंस अब जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। और जल्दी ही हमारा एक बैच भी स्टार्ट होने वाला है IBPS PO के लिए। तो अगर आप उसको भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, आपको बहुत जल्दी अपडेट मैं कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन प्री एग्जाम में डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी आपका इसी लेवल का आएगा। लिखा हुआ है कि देर आर 8 ब्लू 5 येलो एंड 7 रेड बॉल्स। इतनी इतनी बॉल्स हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग आइदर 1 येलो और रेड बॉल। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। टोटल बॉल्स कितनी है आपके पास में, देखिए 8 + 5 + 7 20 बॉल्स टोटल है आपके पास में। 20 में से या तो वो एक येलो हो या फिर वो एक क्या हो, रेड बॉल हो। तो येलो और रेड, तो येलो टोटल कितनी है 5, रेड कितनी है 7। इन दोनों में से आपको एक एक बॉल पिक करनी है। तो आप एक एक बॉल पिक कर रहे हो तो वो 5 बॉल में से कोई भी एक बॉल होगी या 7 बॉल में से कोई भी एक बॉल पिक होगी। तो दोनों का एडिशन आप करोगे, टोटल से आप डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, यानी कि कितना 12/20। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से कर सकते हो 3/5। 3/5 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ये मैंने 5 + 7 क्या कर दिया भाई साहब, ये 5 + 7 मैंने इसलिए किया है क्योंकि 5 येलो और 7 रेड बॉल्स हैं। एक येलो या फिर एक रेड बॉल आपको चाहिए, तो इन 5 और 7 में से ही तो पिक करोगे आप। तो दोनों का एडिशन आपको करना पड़ेगा ना, क्योंकि जब आप बॉल पिक कर रहे हो ना उस टाइम 5 रेड बॉल रखी है वहाँ पे, तो पाँचों में से कोई भी एक पिक करोगे आप। तो 5 + 7 12 हो जाएगा। डिवाइड कर दोगे आप टोटल नंबर ऑफ बॉल्स से, प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी कितना 3/5, और यही आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन फिर से एक डीआई है। देखिए कितने डीआई आ गई है, ये तीसरा डीआई है आपके इस सेशन का। यानी कि वो जो 5 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन नहीं आए थे ना आपके एग्जाम में या अप्रोक्सीमेशन के, उसकी जगह पे ये थर्ड डीआई आ गया था। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, डीआई हुआ, बाकी के जो जितने भी टॉपिक्स हैं ना उनको अच्छे तरीके से कवर करना है, ताकि यहाँ से अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाएंगे तभी भी हमारे सेशन में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम जब वहाँ पे एग्जाम दे रहे होंगे तो हम किसी भी तरीके की प्रॉब्लम या किसी भी तरीके का इशू फेस नहीं करेंगे वहाँ पे। तो चलिएगा कर लेते हैं इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व। एक टेबल दी हुई है आपको, इस टेबल में क्या लिखा हुआ है, स्कूल ए बी और सी, स्कूल ए बी और सी के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, मेल और फीमेल, ए बी और सी में इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो इजीली। उसके बाद में दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट मेल एंड फीमेल इन क्लास 10th, सभी स्कूल में जो क्लास 10th के टोटल स्टूडेंट है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, और नंबर ऑफ फीमेल इन क्लास 10th, नंबर ऑफ फीमेल जो है क्लास 10th में वो यहाँ पे दी गई है। क्लियर है, कंप्लीट। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, ये टेबल दिया हुआ है जिसमें 3 क्लासेस का डाटा मुझे दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्लास 10th के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और क्लास 10th के फीमेल यहाँ पे दी हुई है। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है कि इन स्कूल सी द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन क्लासेस अदर देन क्लास 10th इज 101। क्लास स्कूल सी में जो फीमेल हैं, फीमेल स्टूडेंट है ना क्लास 10th में, वो क्लास 10th को अगर आप हटा दोगे ना तो उसके बाद में भी 101 ऐसी फीमेल्स हैं जो कि उस स्कूल में पढ़ती हैं, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स ऐसी हैं 101 जो कि उस स्कूल में पढ़ती हैं। ये अलग है किससे, क्लास 10th से, यानी कि क्लास 10th को ऐड किए बिना। तो आपको ये बताना है व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास स्कूल सी आर फीमेल, तो कितने परसेंट स्टूडेंट जो है ना स्कूल सी के फीमेल्स हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, टोटल 10th क्लास में कितने यहाँ पे फीमेल्स हैं, 25। 25 किस में है, सी में, क्लास 10th में। और अगर मैं क्लास 10th को ऐड ना करूँ, इसको हटा दूँ, तो स्कूल में कितने फीमेल्स हैं, टोटल 101, यानी कि 101। ये क्लास 10th के अलग हैं, ये क्लास 10th की है, दोनों को अगर मैं मिलाऊंगा तो 126 हो जाएगा, जो कि पूरे के पूरे स्कूल में होने वाली है। पूरे के पूरे स्कूल में कितनी होने वाली है, 126 आपकी क्या हो जाएंगी, टोटल फीमेल्स हो जाएंगी स्कूल में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या बोला गया यहाँ पे, स्कूल सी में कक्षा 10 के अलावा अन्य कक्षाओं में महिला छात्रों की संख्या 101 है। क्लास 10th को बिना लिए कितने हैं, 101 है। तो अगर मैं क्लास 10th को भी ऐड कर लूँगा तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 25 ऐड कर दो तो 126। ये टोटल फीमेल्स या फिर टोटल गर्ल्स आप कह सकते हो स्कूल सी में है। और आपको ये बताना है कि स्कूल सी में कितने परसेंट छात्र महिलाएं हैं। तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी पता है स्कूल सी के कितना, 360, इसमें से 126 फीमेल है। परसेंटेज आप इजीली निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, 126 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय आपका कर दोगे 100 कर दोगे। इसको आप 6 से आप डिवाइड कर सकते हो, 2 टाइम्स 1 टाइम, ये 6 टाइम हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, 0 से 0 आप कैंसिल आउट कर दो, तो 210 डिवाइडेड बाय आपका कितना बच जाएगा, 6 आपका बच जाएगा। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो नेक्स्ट नंबर से। चलिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको लिख कर ही। तो 210 को किससे डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है। तो 3 टाइम्स आप करोगे 18 हो जाएगा, फिर से आपका 3 बचेगा और ये 5 टाइम यानी कि 35। 35% क्या है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स है स्कूल सी में। क्लियर है, ये डाटा जो भी दिया गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे मैंने अच्छे से भी लिख दिया सभी चीज़ें, आप स्क्रीनशॉट लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन क्लास 10th ऑफ स्कूल ए एंड दैट ऑफ स्कूल बी। स्कूल ए और स्कूल बी के मेल आपको यहाँ पे स्टूडेंट काउंट करने हैं क्लास 10th के। तो स्कूल ए की अगर मैं बात करूँ तो 10th में टोटल कितने हैं, 48 हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। और टोटल फीमेल कितनी है, 12 है, तो मेल कितने हो जाएंगे, 36, दोनों का डिफरेंस। सिंपल है, ये चीज़ आपको आई होप समझ में आ गई होगी। भाई टोटल कितने हैं, 48 है, जिसमें मेल और फीमेल भी हैं। अगर फीमेल 12 है तो मेल कितने होंगे, 48 में से 12 को माइनस कर दो, 36। क्लास स्कूल बी की मैं बात करता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, स्कूल ए में तो कितने हो गए, 36 हो गए हैं। स्कूल बी में 64 टोटल हैं, जिसमें से 10 क्या है, फीमेल है, तो आप 54 क्या कहोगे, ये मेल है। अब सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो अगर आप 36 से 54 पे जाना चाहते हो तो 20 ऐड कर दो, 56 2 ज़्यादा कर दिए, 2 कम कर दो, यानी कि 18। टोटल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और ये पीओ के सवाल है, फिर से आपको मैं रिपीट करूंगा कि ये पीओ के एग्जाम के सवाल है, जो कि बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन स्कूल बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट मेल प्लस फीमेल इन क्लासेस अदर देन क्लास 10 इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट मेल एंड फीमेल इन क्लास 10th।
स्कूल बी की वो बात कर रहा है क्लास 10th के अलावा। अच्छा, टोटल स्टूडेंट कितने 480, क्लास 10th में कितने 64, तो 480 में से 64 माइनस कर दो तो वो क्लास 10th के अलग आ जाएंगे। तो ये कितना देखो, 80 में से 64 माइनस कर दोगे तो 16 बचेगा, तो 416। ये है क्लास 10th के अलावा स्कूल बी के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब इसके बाद में क्या पूछा गया है, उसके बाद में पूछा गया है कि व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 10th। अच्छा, ये स्टूडेंट जो है ना वो क्लास 10th के से कितना ज़्यादा है वो चीज़ आपको बतानी है। तो क्लास 10th में टोटल कितने हैं 64, ये कितना है 416, कितना ज़्यादा है ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। कितना ज़्यादा होगा 64 से ये, तो 64 पे अगर आपको जाना है तो देखिए 64 और इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो 416 से 64 माइनस करना है तो 16 आप माइनस कर दो, पहले 400 बचेगा और फिर 48 आप माइनस कर दो, तो 48 आप माइनस करोगे तो 352 बच जाएगा। यानी कि 352 ज़्यादा है कौन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट किससे, इस 64 से। डिवाइड कर दो, 64 से मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आपका आंसर आ जाएगा। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। ये बोला गया है कि स्कूल बी में जो स्टूडेंट है ना, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 480 हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पे दी हुई है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है क्लास 10th में वो कितने हैं 64 है, और जो बाकी के जो स्टूडेंट है ना क्लास 10th को हटा के वो कितने हैं 416 है, यही तो है। अब आपको ये बताना है कि ये जो 416 है ना, जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट है मेल एंड फीमेल 10th क्लास को हटा के बी में, ये कितना परसेंट ज़्यादा है इस 64 से। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो 10th क्लास में है इससे कितना परसेंट ज़्यादा है। तो पहले तो आप ये निकालो कि ये कितना ज़्यादा है, तो 64 से कितना ज़्यादा है, ये 352 ज़्यादा है। तो 352 ज़्यादा है कहाँ से, 64 से, तो कितना परसेंट ज़्यादा हो गया, मल्टीप्लाई बाय आप 100 करोगे, सॉल्व कर लोगे इसको, कितना आ जाएगा 550 आ जाएगा। यानी कि 550% कौन ज़्यादा है, ये आपके जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो ज़्यादा है। क्लियर है, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया इस क्वेश्चन को भी। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पीड और एक्यूरेसी के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हुए चलना है हमेशा। आप लोग इजीली क्वेश्चंस को बना के आ जाओगे, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होने वाली है। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।